प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज़ को बैक पेन की शिकायत होती है। इसका मेन कारण ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी में जैसे जैसे वेट बढ़ता है, एक तो पेट बाहर की तरफ आता है, मसल्स वीक होती है, कमर में लॉर्डोसिस या कमर का जो कर्व होता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से बहुत लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में बैक पेन रहता है। जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है वैसे वैसे माँ के ऊपर लोड भी ज़्यादा आता है और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको कैल्शियम, विटामिन डी और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो माँ से ही आते हैं। अगर इस दौरान माँ अच्छे से ना खाए पिए और कैल्शियम या विटामिन डी की कमी रहे तो प्रेगनेंसी रिलेटेड बैक पेन्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कम हो जाता है, जिससे कि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दर्द बढ़ता है। प्रेगनेंसी में कैल्शियम, विटामिन डी रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक्सरसाइज रोज़ 15 से 20 मिनट करनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक्सरसाइज के वीडियोस यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जिसमें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक्सरसाइज के वीडियोस हैं जो 20 या 30 मिनट का डेली वर्कआउट होता है, जिससे कि आप अपनी पेल्विक मसल्स को और बैक मसल्स को मजबूत रख सकते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में काफ़ी ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जो मसल्स को लूज़ करते हैं, जिससे कि ख़ास तौर से पेल्विक मसल्स अफेक्ट होती हैं और बैक पेन या पेल्विक पेन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अच्छी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ एक्सरसाइज करें, दूध पिएं, हेल्दी डाइट लें जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो या अच्छा खाना हो, साथ में सप्लीमेंट्स लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी के बाद होने वाले बैक पेन का मुख्य कारण ये रहता है कि जब मदर बच्चे को फीड कराती है तो उसके बॉडी से कैल्शियम, विटामिन डी और सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है वो माँ के शरीर से और न्यूट्रिटेड सब्सटेंसेस लेता है और माँ के शरीर में कमी भी हो सकती है। पोस्ट प्रेगनेंसी भी ज़रूरी है कि आप अच्छे से खाएं, कम से कम 1000 mg कैल्शियम रोज़ लें और विटामिन डी 60,000 यूनिट वाला हफ्ते में एक बार ज़रूर लें। साथ ही कोई मल्टीविटामिन जैसे मैक्सिरिज इस तरह की दवाइयाँ भी आप लें जिससे कि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो। पोस्ट प्रेगनेंसी वज़न कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर से हम इंडियन लेडीज़ में देखते हैं कि वज़न तेज़ी से बढ़ता है। अगर आपको पोस्ट प्रेगनेंसी बैक पेन है तो आपको अपना वज़न कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए आप डाइट अच्छी लें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तेल घी वाले प्रोडक्ट्स ही लें। पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। 10 या 15 मिनट निकाल के रोज़ कमर की, पेल्विक फ्लोर की, लेग्स की, शोल्डर की, नेक की एक्सरसाइजेस करें। इससे भी आप बैक पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी ज़रूरी चीज़ है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप अगर उसको गोद में लेके फीड करते हैं तो उसके आपकी कमर पे बहुत प्रेशर आता है। आप या तो एक फीडिंग पिलो यूज़ करें या फिर साइड पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाएं, ताकि आपको बच्चे को उठा के ना रखना पड़े, क्योंकि 7-8 महीने का बच्चा काफ़ी वज़नदार हो जाता है और अगर आप उसको गोद में उठा के उसको दूध पिलाते हैं तो उससे आपकी कमर बहुत देर तक झुकी रहती है और उस पर प्रेशर आता है। फीडिंग पिलो भी आप ऐसा लें जो आपकी हाइट के हिसाब से रहे, ताकि बच्चा उस पर आराम से लेटा रहे और दूध पी सके। या फिर आप साइड पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाएं, इससे आपको बच्चे को उठाना नहीं पड़ेगा। पोस्ट प्रेगनेंसी बैक पेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। थोड़ी सी एक्सरसाइजेज, अच्छी डाइट, वेट कंट्रोल और कुछ पोस्चर ट्रेनिंग जैसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपके बैठने का पोस्चर हमेशा अच्छा रहे, आप अच्छे कुर्सी पे या पलंग पे बैठे जिसमें कमर का टेक लगाने के लिए जगह हो। कोई भी प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड बैक पेन इतना सीवियर नॉर्मली नहीं होता कि उसमें कोई बेड रेस्ट की या MRI की ज़रूरत हो, लेकिन अगर आपका पेन सीवियर हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिशियन को ज़रूर दिखाएं, जो कि इन्हीं लाइंस पे आपका ट्रीटमेंट करेंगे। वो या तो आपको वेट कंट्रोल करने को बोलेंगे या एक्सरसाइज शुरू करने को या कैल्शियम लेने को या विटामिन डी लेने को या हेल्दी डाइट लेने के लिए। इन्हीं चीज़ों से 95% लोगों में हम पोस्ट प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बैक पेन को कंट्रोल कर लेते हैं। थैंक यू।